गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ रखा है कि वो सारे प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये मेनली 4 हिस्से में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन हो गई, खाना मिल गया तो उससे आपको एनर्जी लेना, और एनर्जी कैसे मिलता है? रिस्पिरेशन की वजह से। और रिस्पिरेशन हो गया, अब एनर्जी तो बन गई लेकिन उसको पूरे बॉडी में फैलाना है, पहुंचाना है, तो फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन। और उस दरमियान जो वेस्ट बना, पहुंचाने के दरमियान, एनर्जी बनने के दरमियान जो वेस्ट बना उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये 4 मेन प्रोसेसेस पढ़ने हैं आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर। ये आपको पहले बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन क्लास में। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग अपने शरीर में या कोई भी जीव अपने शरीर के भीतर न्यूट्रिएंट्स की एंट्री करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए, इस पृथ्वी पर लाइव रहने के लिए न्यूट्रिशन करना ही पड़ता है। अब ये अलग बात है कि अलग अलग जीव न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग फूड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने आपको न्यूट्रिशन का जो हेडिंग तैयार किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार किया है कि आपको न्यूट्रिशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें लेमन भी है, संतरा जैसा, तरबूज का कटा हुआ हिस्सा भी है, टमाटर भी है, लौकी भी है, मूली भी है, गाजर भी है, यानी डिफरेंट वैरायटी के फूड सोर्स को आपको इसमें दिखाया गया है। कोई डाउट? अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि न्यूट्रिशन में होता आखिर क्या है। स्पष्ट लिखा है, न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हाउ द बॉडी यूजेस देम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीजेज। न्यूट्रिशन सिर्फ इसी चीज की स्टडी नहीं कि कौन सा फूड हम लोग ले रहे हैं, उस फूड से हमको क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, बॉडी उसको कैसे यूज कर रहा है, किस चीज़ के लिए यूज कर रहा है, बल्कि न्यूट्रिशन का मतलब ये भी है कि हम खाना कितनी मात्रा में लें, किस प्रकार का खाना ले जो हमारे बॉडी के लिए सही होगा, हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड सोर्स और फूड सोर्स से पड़ने वाले हेल्थ पर इफेक्ट, ये न्यूट्रिशन का एग्जैक्ट मीनिंग है। अब न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन करें? हमने तो बोला कि फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऐसा सब्सटेंस है, यहाँ पर नहीं लिखा है फूड से, लेकिन जान लीजिए न्यूट्रिएंट्स ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग किस चीज़ से के लिए यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एनर्जी लेने के लिए यूज करते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है कहाँ? फूड में। उस फूड से हम लोग फूड को हम लोग अपटेक करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद उसमें प्रेजेंट होता है कुछ कंपोनेंट, और वही कंपोनेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग इसलिए लेते हैं, क्या जरूरत है न्यूट्रिएंट्स लेने की? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो डिफरेंट तरह के बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई नया मॉलिक्यूल बनेगा उसके लिए कोई मॉलिक्यूल तो चाहिए, वो मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट्स से मिलता है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को न्यूट्रिशन करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स हमको क्या प्रोवाइड करवाता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स से हमको मिलता है प्रोटीन,
न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रोटीन, और क्या मिलता है भाई? न्यूट्रिएंट से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट से हमें मिलता है फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, और इवन वाटर भी होता है। आपने सुना होगा आम जिंदगी में लोग बोलते हैं कि सूरा पानी नहीं पीता। भाई जो खाना का सोर्स वो लेता है उसी से उसको वाटर मिल जाता है, क्योंकि दुनिया में जो भी जीव है उसको न्यूट्रिशन के दरमियान वाटर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उसके बाद आता है कि if people do not have the right balance of nutrients in their diet, there is risk of developing certain health issues। अगर मनुष्य खाना का बैलेंस सही नहीं रखे तो उनको हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप ऐसे समझिए कि किसी दिन आपको खाना बहुत अच्छा लग गया, आपने ज़्यादा खा लिया, तो भाई आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, खट्टी डकार होगी, पेट में एसिडिटी हो जाएगी, जलन होगा। तो खाने का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स से हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी मिलता है। हमारा ब्रेन, अगर न्यूट्रिएंट्स हम ना लें तो हमारा ब्रेन भी सही से काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने बताने के लिए क्या किया है कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के वजह से ये ब्रेन हमारा वर्क करता है। हमारा हार्ट क्यों वर्क कर रहा है? इसी न्यूट्रिएंट्स के वजह से हमारा हार्ट वर्क कर रहा है। इवन हमारी पूरी बॉडी किसके वजह से वर्क कर रही है? इस न्यूट्रिएंट के वजह से हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। अब बात आता है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मेनली दो ही मोड्स हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसी दो मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आपके मन में सवाल आया होगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये जनरली ऑटोट्रॉप्स के द्वारा किए जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना लेते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को, खुद के द्वारा खाना बनाने के न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसको? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल से। हमारा अगला टॉपिक है, माफ कीजिएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा डिटेल से हमको पढ़ना है अभी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऑटो का मतलब होता है बाबू सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटोट्रॉपिक को हम लोग तोड़ें तो यह दो शब्दों का बना है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब क्या है? ट्रॉफिक मतलब है फूड, यानी खुद से फूड बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसी को एक्सप्लेन करें। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार कर लेता हो, किसी और पे ना निर्भर हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए ऑटोट्रॉप्स
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेकर के उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या, मेनली कार्बोहाइड्रेट, मेनली क्या, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये प्रोसेस होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कहाँ होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। यानी कि जो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जनरली, हमेशा नहीं कर सकते, जनरली वो क्या करते हैं कि सनलाइट का और क्लोरोफिल का यूज करके खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अब ये ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना अपना बना सकते हैं, ये दो प्रकार के माने जाते हैं, दो प्रकार के माने जाते हैं। एक को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लाइट का यूज करके खुद के लिए खाना तैयार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ये ग्रीन प्लांट, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स के, जो लाइट के प्रेजेंस में खुद का खाना तैयार करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आता है कीमोट्रॉप्स। अब कीमोट्रॉप्स आप लोग किसको बोल सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल का यूज करके खुद के लिए खाना तैयार करते हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कई सारे बैक्टीरिया हैं जो आयरन का, सल्फर का इस्तेमाल करके खुद के लिए न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसको खुद के लिए फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बॉडी में ले जाकर, सॉरी बॉडी तो नहीं बोलना चाहिए, बॉडी भी बोल सकते हैं, या सेल बोलिए, सेल के भीतर ले जाकर वो खुद के लिए उसे एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केमिकल भी यूज करके कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना तैयार करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करके अपने लिए खाना तैयार करते हैं। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समाप्त। अब दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हालांकि हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस करके टॉपिक ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है, बैक्टीरिया में कैसे होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आज के सेक्शन में बस इंट्रोडक्शन है न्यूट्रिशन का। अब बात आती है कि किस तरह से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाए। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना नहीं बनाए, वो दूसरे के बनाए हुए खाना को यूज करे अपने फूड सोर्स के फॉर्म में। इसका स्पष्ट मीनिंग अगर निकालें तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब फूड, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए निर्भर रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम सम अदर एनिमल्स और प्लांट्स। स्पष्ट लिखा है कि अदर एनिमल और प्लांट्स पे जो फूड के लिए डिपेंडेंट हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। कुत्ता करता है, बिल्ली करता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड सोर्स के लिए, उसे हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू। अब वो क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, एक्चुअली किस तरह से खाते हैं, उसके बेसिस पर
ऑर्गेनिज्म को कई कैटेगरी में बांटा गया है, न्यूट्रिशन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। न्यूट्रिशन जो करने वाले हैं, मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर नाम होता है। तो हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन पढ़े तो न्यूट्रिशन को ही समझें। मोड ऑफ फीडिंग के आधार पर न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में बांटा गया है मेनली। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक। हालांकि वहाँ पर न्यूट्रिशन दोनों पे डिपेंडेंट होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। कि न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करे, सॉलिड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट कर ले। गला है मान लीजिए ये, तो इस गला में निगल ले, चबाते हुए मुंह से निगल ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन करता है? अमीबा भी सेल के भीतर निगल लेता है, हम लोग भी गले से नीचे निगल लेते हैं, सांप भी निगलता है। तो जो निगल के खाते हों, सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो इस तरह के प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी निगल के खाने वाला, इनटेक करके खाने वाले प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को, सड़-गल रहा जो चीज है, उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने का प्रोसेस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और वो कौन करते हैं? तो फंगस या बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि सड़े गले चीज़ों के ऊपर जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद अपने भीतर से एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस निकालते हैं, जिसे हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम का इस्तेमाल वो सड़े गले चीज़ों में जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ताकि सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब डिकेइंग मैटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो सेल के अंदर वो आसानी से इंटर कर जाता है, और इसी से उन लोगों को एनर्जी मिल पाती है। और इस तरह का न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक डिफरेंट तरह का न्यूट्रिशन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा वो कहलाएगा पैरासाइट। यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है, एक होगा पैरासाइट और दूसरा होगा बाबू होस्ट। तो पैरासाइट किसको कहते हैं? एक होगा होस्ट और दूसरा होगा पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होगा वो हमेशा होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब एक उदाहरण देते हैं, मच्छर हो गया पैरासाइट, वो आपको काट रहा है तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। पैरासाइट को फायदा हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हुए जो न्यूट्रिशन किया जाता है उसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, अब मच्छर मैंने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल मच्छर भी हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, वर्म हो सकता है, पिल्लू, वो क्या करता है प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, किसी एनिमल में लग के लेता है, लीच। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? पैरासाइट के हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं वो किसी होस्ट के भीतर, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसके भीतर जाकर या बाहर से ही या तो ब्लड सक करते हैं या फ्लूइड सक करते हैं, और ऑर्गेनिज्म इसी तरह से न्यूट्रिशन पाते हैं।
इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं, और जिन पर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि विक्टिम जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे होस्ट कहते हैं। अब एक न्यूट्रिशन की बात मैंने कही थी, अब वो हम लोग देखते हैं, अब वो क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक। इसमें न्यूट्रिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में देखिए क्या होता है। इसमें मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं। चलिए, एक हरा उजला मैं दे रहा हूं। इस ऑर्गेनिज्म का नाम मान लीजिए लाइकेन है। क्या नाम है? लाइकेन। लाइकेन होता है, इसमें एक पार्टनर होता है लाइकेन में अलगी, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, और दूसरा पार्टनर होता है फंगस। अलगी जो है ये हरा कलर का है मान के चलिए, और फंगस जो है उजला कलर का है मान के चलिए। तो अलगी वाला जो हिस्सा है वो फूड प्रिपेयर करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जबकि फंगस वाला हिस्सा इसको वाटर और मिनरल्स सप्लाई करता है। क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको वाटर मिनरल्स फंगस दे रहा है, और अलगी उसके बदले खाना बना दे रहा है। फंगस वाटर मिनरल दे रहा है अलगी को, अलगी खाना बना के दे रहा है फंगस को, यानी दोनों को ही फायदा है। फंगस ने क्या किया? वाटर मिनरल सप्लाई किया, जिसके वजह से अलगी ने क्या किया? फूड तैयार किया। जब फूड बना तो फंगस को भी मिला, अलगी ने भी खाया। तो यह भी एक तरह का न्यूट्रिशन है, लेकिन इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन मानिए आप, न्यूट्रिशन मत मानिए, साथ में मिलके काम करते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्लियर है। अच्छा, अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या क्या फूड कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला हर्बीवोर। ये हर्बीवोर्स क्या होते हैं? सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल जो सिर्फ क्या खाएं? प्लांट्स को खाएं, उसे हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अच्छा, अब आता है कि दूसरा पॉइंट है, दूसरा नाम देते हैं, सुना होगा आपने कार्निवोर। ये कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो किसको कंज्यूम करें? केबल एनिमल्स को कंज्यूम करें, खाएं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स आप सब लोगों को पता होगा। ये किसको कर रहे हैं? तो प्लांट्स को खा रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, ग्रास हॉपर, ऊंट, और एनिमल्स को कंज्यूम करने वाले लायन, टाइगर, पैंथर। तो जो एनिमल को कंज्यूम करे वो कार्निवोर्स, जो प्लांट को करे वो हार्बीवोर्स। तीसरा है ओमनीवोर्स। यानी ओमनी मतलब होता है बाबू सब कुछ खाने वाला, यानी उसको चावल दे दीजिए वो भी खा लेगा, रोटी दे दीजिए वो भी खा लेगा, मीट दे दीजिए वो भी खा लेगा। जैसे हम लोगों के साथ
रहते रहते कुछ हद तक कुत्ता भी हो गया, लेकिन बाय नेचर वो कार्निवोर है। तो ओमनीवोर सब कुछ खाते हैं, घास पात भी और एनिमल्स भी। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी भोर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इंसेक्टिवोर्स। कौन सा? इंसेक्टिवोर्स। भोर्स, ये इंसेक्टिवोर्स जो होते हैं ये केवल इंसेक्ट खाते हैं। क्या खाते हैं? जैसे छिपकली क्या खाता है, आप ही बताइए। मेढक क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये हैं इंसेक्टिवोर्स। अब होता है फ्रूगीवोर्स, जो केवल फ्रूट खाता हो। कौन? फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स क्या खाएंगे? केवल फ्रूट खाएंगे। क्या खाएंगे? फ्रूट। तो फ्रूट्स खाने वाले फ्रूगीवोर्स होंगे। पैरोट केवल और केवल फ्रूट ही खाएंगे, कुछ और नहीं खाएंगे वो। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लड को सक करके रहते हैं, ब्लड ही उनका भोजन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सैंग्विवोर्स। क्या बोलते हैं? सैंग्विवोर्स। जैसे में लीच। क्या बाबू? लीच। लीच क्या खाता है? ब्लड सक करता है। मॉस्किटो क्या सक करता है? ब्लड सक करता है। तो ये सारे क्या हुए? सैंग्विवोर्स, जो क्या कंज्यूम करें? ब्लड कंज्यूम करें, उसको हम लोग बोलते हैं सैंग्विवोर्स। और डेट्रीवोर्स आप लोग जानते होंगे शायद। डेट्रिटिवोर्स, डेट्रिटिवोर्स जो सड़ा गला चीज खाए, डेड डिकेइंग, यानी आप सेप्रोफाइट को डेट्रिटिवोर्स बोल सकते हैं, कोई अलग टर्म नहीं ये। डेट्रिटिवोर्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाए, डेड मैटर को खाए, उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटिवोर्स। तो आज का न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन इतना तक ही था। थैंक यू देखने के लिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।